यस स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमारा न्यू टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। हमारा चैप्टर चल रहा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्लियर है? तो हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे और इस चैप्टर में आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है। क्लियर है? इस चैप्टर का जीडीपी एंड वेलफेयर एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और कई बार इसमें से 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है 2 या 3 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? 2-3 मार्क्स के लिए। तो देखो है क्या, बड़ा सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में ये कह रहे हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर के टॉपिक में ये कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा है कि जीडीपी अगर इंक्रीज होगी किसी कंट्री की तो उस कंट्री का जो वेलफेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। वेलफेयर का मतलब समझ सकते हो कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है क्या? क्या उस कंट्री में सोशल डेवलपमेंट हो रही है, मतलब लोग जो हैं मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये इसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई जीडीपी किसी कंट्री की अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या उस कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो रहा है क्या? क्या वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका वो स्टैंडर्ड हो रहा है क्या? क्या सोशल डेवलपमेंट हो रही है उस कंट्री में? क्लियर है? तो ये पूछ रहे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, सॉरी। तो इस टॉपिक में हमारा हमने क्या बताना है, क्या जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो क्या वेलफेयर भी इंक्रीज़ होगा? जीडीपी मतलब पता है बेटा आपको क्या है? किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी, ये बॉर्डर जहाँ मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी ये, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, उनकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जनरली कि किसी कंट्री की जीडीपी 5% है, किसी की 10% है। तो बेटा ये क्या होता है जीडीपी 5%, 10%? 5% का मतलब ये है कि टोटल वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्शन हो रही है ना, मान लो इंडिया की जीडीपी 5% है, तो वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका 5% कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया। बात समझ आ रही है? इंडिया। क्लियर है? तो जीडीपी 5% का मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसका 5% कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंडिया। मान लो जीडीपी 15% है चाइना की, वैसे है तो नहीं, लेकिन मान लो 15% है, तो जितनी वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रही है तो उसका 15% कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना। बात समझ में आ रही है? तो जीडीपी का मतलब ये होता है। तो ये यही कह रहे हैं, यही पूछ रहे हैं हमसे कि क्या ये बताओ कि जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है किसी कंट्री की तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बताना है। क्लियर है? क्लियर है? तो वैसे तो हमें देखने को मिलता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है कि जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो वेलफेयर भी लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा हम कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे इसकी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, बताओ जल्दी से। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के लिमिटेशंस। ठीक है, वेट करना 2 मिनट। हाँ, लिमिटेशंस। ठीक है, ये लिमिटेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी कि कब कब कौन से ऐसे केस हैं जिन केसेस में जीडीपी इंक्रीज़ होगी किसी कंट्री की तो वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं होगा। ये कौन कौन से केस है? तो फर्स्ट है पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जनरली गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रिच पे टैक्स लगाना और पैसे कलेक्ट करने, मनी कलेक्ट करनी, मनी कलेक्ट करनी, और वो मनी कलेक्ट करके
पुअर में क्या करनी, डिस्ट्रीब्यूट करनी। पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी गवर्नमेंट? क्या तुम्हारे दरवाजे पे आके, गरीबों के दरवाजे पे आके देती है पैसे कि भाई खोल, दरवाज़ा खोल, तुझे 50 रुपये देने आए हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से, 100 रुपये देने आए हैं। गवर्नमेंट दरवाजे पे आके थोड़ी देती है पैसे। गवर्नमेंट उनको क्या देगी, पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? रिच से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के पैसे कलेक्ट किए, मनी कलेक्ट की, और गवर्नमेंट पुअर को कैसे देती है? वो गवर्नमेंट पुअर को सब्सिडी दे देती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको कम बिल आएगा, मान लो सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट। और ने और क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, पता है क्या किया, कैसे पैसे दिए? गवर्नमेंट ने फ्री राशन दे दिया, राशन दे दिया फ्री, ठीक है ना, राशन फ्री में राशन दे दिया, ठीक है। मेडिसिन दे दी फ्री में गरीबों को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो भी इनकम है गवर्नमेंट की उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गरीबों में। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती, तो क्या होगा? जो अमीर है, जो रिच है, जो रिच है बेटा वो और रिच होता जाएगा, और जो पुअर है हमारी कंट्री में, जो पुअर है वो और गरीब होता जाएगा। क्लियर है? अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं करती, ठीक है। चलो, तो इसी से कुछ रिलेटेड है, इसी से कुछ रिलेटेड है वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। चलो, इसी से रिलेटेड है। तो देखो इधर, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं कर रही, गरीबों को दे ही नहीं रही, तो यहाँ पे तो रिच जो लोग हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मान लो वो प्रोडक्शन करी जा रहे हैं। गवर्नमेंट रिच से टैक्स लेके गरीबों को दे ही नहीं रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी रिच जो है प्रोडक्शन कर रहा है, तुम्हारी जीडीपी भले इंक्रीज़ हो रही है। देखो जीडीपी इंक्रीज़ कैसे होगी? जब हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। मान लो पिछले साल 1000 टन प्रोडक्शन हुई थी, ठीक है ना, और इस साल जो प्रोडक्शन हुई है वो 1200 टन प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो हम कहेंगे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है? तो जीडीपी इंक्रीज़ करने का फंडा क्या है कि जब भी तुम्हारी प्रोडक्शन, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो जीडीपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, रिच से गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं कर रही गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं कर रही, मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गवर्नमेंट मान लो नहीं कर रही। तो ऐसे क्या, ऐसे ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो रिच है, जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो रहा है और पुअर जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो बताओ वेलफेयर कहाँ हुआ? भले तुम्हारी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, रिच अमीर होता जा रहा है, वो प्रोडक्शन और ज़्यादा करता जा रहा है, जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, बट जो लोगों का वेलफेयर है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, वेलफेयर डाउन हुआ है, क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट हुई नहीं तुम्हारे यहाँ। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, तो कहने का मतलब अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, गवर्नमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं करेगी, तो वेलफेयर नहीं होगा लोगों का, लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ, इफ़ with every increase in the level, increase in the level of जीडीपी, कि जीडीपी का लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन of GDP getting more unequal, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बेटा क्या होगा बताओ जल्दी से, इससे क्या होगा, जो वेलफेयर है, इससे क्या होगा, वेलफेयर लेवल ऑफ द सोसाइटी में नो राइट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट राइज। यहाँ तक क्लियर है?
चलो जी सेकंड पॉइंट पे आओ, जल्दी से बेटा सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी कंट्री में क्या हो रहा है, किसी कंट्री में पता है क्या हो रहा है कि ओनली डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफेंस वाले गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी हमारी में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है। अब बताओ जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लोगों को जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड्स हैं, खाने पीने की जो चीज़ें चाहिए वो प्रोड्यूस हो नहीं रही है, ना हम बाहर से मंगा रहे हैं, वो किल्लत पड़ी हुई है। तो बताओ वेलफेयर हमारा डेवलप होगा क्या? लोगों को खाने की चीज़ें मिल नहीं रही है, वेलफेयर डेवलप होगा क्या? वेलफेयर इंक्रीज़ होगा सोसाइटी का? नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? अगर जीडीपी तुम्हारी इंक्रीज़ हो रही है डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करने से, बेसिक नीड्स रोटी वगैरह वीट वगैरह ये चाहिए है ना, खाने को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं इकोनॉमी में, तो वहाँ पे उस कंट्री का वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ विद इंक्रीज इन जीडीपी। क्लियर है? तो इफ़, इसको लिख लो, इफ़ जीडीपी हैज़ risen, GDP has risen owing largely to the increase in production of defense goods। क्लियर है कि क्या लिखवाया बेटा मैंने कि जीडीपी राइज तो हो रही है, लेकिन किस करके? प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करके, इस करके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा ये होगा कि जो हमारी कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, तो कंपोजिशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपोजिशन का मतलब ये है कि तुम्हारी कंट्री में जैसे ए गुड बन रहा है, बी गुड बन रहा है, सी गुड बन रहा है, तो इन टोटल को हम कंपोजिशन कह रहे हैं कि 3 टाइप्स के हमारे गुड्स बन रहे हैं। जो जीडीपी का कंपोजिशन है, जीडीपी का कंपोजिशन मतलब जीडीपी कितने गुड्स से मिल के बन रही है, तो 3 गुड्स से मिल के बन रही है, तो उसे कंपोजिशन कह रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मान लो ए जो कंपोजिशन, ए जो गुड है ना, वो डिफेंस गुड्स है, डिफेंस गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी जो है हमारे वेलफेयर को इंक्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी जो है मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, तो हमारा वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। जल्दी से आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे ज़्यादा लेंथ ये वीडियो बनाने ही है नहीं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस। जल्दी से लिखो, नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस। क्लियर है? अगर बेटा बार्टर सिस्टम हो रहा है, मान लो ए क्या कर रहा है, ए के पास ना बार्टर सिस्टम, आपने सुना है बार्टर सिस्टम मतलब क्या था कि यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। गांव में अभी भी देखा जाता है। क्या होता है, जैसे ए के पास वीट है और बी के पास राइस है, ठीक है, इसके पास वीट सरप्लस में है, ठीक है, और इसके पास वीट है और इसके पास राइस सरप्लस में है। इसको जो नीड है इसको राइस की, और इसको नीड है किस चीज़ की? वीट की। तो ये इसको क्या दे देता है? राइस दे देता है, और ये इसको क्या दे देता है? बताओ क्या दे देता है? वीट दे देता है। तो यहाँ पे इसने गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लिए, ए और बी ने। क्लियर है? ए को चाहिए थे राइस, ये देखो राइस चाहिए थे, तो ए ने बी से राइस ले लिए, और ए ने बी को क्या दे दिया? वीट दे दिया, क्योंकि इसको वीट चाहिए थे।
क्लियर है? इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स दे दिए। अब बताओ, मुझे चावल लेने थे, चावल के बदले मैंने गेहूँ दे दिए, राइस के बदले मैंने वीट दे दिए, तो कहीं भी मनी की टर्म्स की बात हुई? मनी की टर्म्स की बात हुई? या न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आई? न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं आई कि भाई कितने के चावल थे, कितने के, है ना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई। और देखो, जब जीडीपी हम मेज़र करते हैं, तो जीडीपी हम मेज़र करते हैं मनी की टर्म्स में। किसकी टर्म में? मनी की टर्म्स में हम मेज़र करते हैं, मनी रिलेटेड हम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रुपीज़ इतने बिलियन हमारी जीडीपी है, इतने करोड़ रुपए हमारी जीडीपी है, ठीक है। उसको फिर परसेंटेज में निकाल लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल तो मनी की टर्म्स में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई यहाँ पे। ए और बी में मुझे बताओ, ए और बी में कोई मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शन हुई? कोई भी ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में नहीं हुई। तो इस केस में क्या कहेंगे? इस केस में बेटा हम ये कहेंगे कि जब भी नॉन मोनेटरी एक्सचेंज होगी, जब भी नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रही है, पर एक्सचेंजेस जो हो रही हैं वो नॉन मोनेटरी हो रही है। जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, पर वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसे हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो लार्जर द नॉन मोनेटरी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस, जितना लार्ज होगा नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस, लिख लेना बेटा, ठीक है ना। एक्सचेंजेस लिख लो या ट्रांजैक्शन लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लार्जर द नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस ग्रेटर द अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो लार्जर द मोनेटरी एक्सचेंज होगा, ठीक है। मोनेटरी ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है ना। हम वैसे अंडर एस्टिमेट करेंगे जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम मेज़र नहीं कर पाएंगे कि भाई कितने रुपए की हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट बेटा जो है एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा जो मेन है वो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज़। तो बेटा ये दो तरह की होती है, मैं पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। पूरा लिख लेना आप, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव पे पहले आओ, पहले नेगेटिव बातें हम करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव बात हम पहले करेंगे। नेगेटिव में क्या है कि एक इंडस्ट्री है, मान लो ये, इसके ऊपर चिमनी निकली हुई है और चिमनी से बहुत धुआं हो रहा है, ठीक है ना। ये चिमनी, ये इंडस्ट्री है, ठीक है ना। धुआं बहुत हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। या फिर ये और भी पोल्यूशन बहुत कर रहा है, बहुत पोल्यूशन करता है। ये पोल्यूशन कैसे कर रहा है? जो वेस्ट वाटर है ऐसी सड़कों पे फेंक देता है, वेस्ट वाटर ऑन रोड पे फेंक रहा है वेस्ट वाटर। तो इससे क्या हो रहा है? डिफरेंट तरह की डिसीजेस पैदा हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो बताओ, अब इंडस्ट्री लगी है, नो डाउट इंडस्ट्री लगी है, तो जीडीपी हमारी कंट्री की इंक्रीज़ हो रही है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, बट वो इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रही है, वेस्ट वाटर को सड़कों पे फेंक रही है, और जिससे क्या हो रही हैं? बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अब बताओ, जीडीपी तो इंक्रीज़ कर रही है, बट वेलफेयर हमारा क्या हो रहा है कंट्री का? वो डाउन जा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या है कि जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, बट जो इंडस्ट्री से के हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को हमें मिल रहे हैं सोसाइटी में, जिससे हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही, वेलफेयर नहीं हो रहा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या है बताओ?
पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में बेटा जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री वाला है, ये इंडस्ट्री वाला इसने ना पार्क बना दिया, क्या बना दिया, पार्क बना दिया, पार्क, ठीक है, 2 मिनट बेटा। इसने ना पार्क बना दिया, क्या बना दिया, पार्क बना दिया। तो पार्क बनाने में ना ये सोसाइटी के जो मेंबर हैं A B C D, ये इसमें घूमने आते हैं पार्क में और अच्छी अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्लियर है, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो अब बताओ इनका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या है कि कुछ पे नहीं कर रहे आप पे नहीं कर रहे, जो सोसाइटी वाले कुछ पे नहीं कर रहे, उन्हें फ्री में कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है इंडस्ट्री वाला, क्लियर है, उसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। और ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ से क्या होगा, ये मैंने बता दिया, क्लियर है। तो 2 तरह की एक्सटर्नलिटीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो किसी इंडस्ट्री वाले ने स्कूल खोल दिया और फ्री एजुकेशन दे रहा है बच्चों को, तो ये भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गई, क्लियर है। तो बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। लास्ट चैप्टर था ये, लास्ट कह रहा हूँ, मतलब लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, GDP, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, क्लियर है। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस में, उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मेथड ऑफ नेशनल इनकम। और जैसे ही हमारा मेथड ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा और हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।